मैं डॉक्टर राकेश आपके पास बिना भूमिका के आ जा रहा हूँ। मतलब अब ये जो पहले था ना कि अगर आप भाजपा के समर्थक नहीं है तो आप राष्ट्रद्रोही हैं। अब अगर वो ये भी एक नया वो अब नैरेटिव जो साफ दिखाई दे रहा था, धनखड़ जी और सुधांशु त्रिवेदी सेट कर रहे हैं कि अगर आप अडानी के साथ ही नहीं वो नहीं है तब भी आप राष्ट्रद्रोही हैं। मतलब वो उस लॉजिक को और एक्सटेंड किया जा रहा है। मैं जरा एक चीज ये मतलब एक तो कर लूं, मोदी जी का नाम ले रहे थे कि वो जो बीबीसी में उन्होंने लिया इंडिया द मोदी क्वेश्चन, लेकिन जब यहां पे आया तो अमेरिकन कोर्ट ने एक बिजनेस हाउस के लिए कहा था। अडानी जी का नाम लेने का गब्बर का इतना नाम है कि जब 40 कोस या कितने दूर दूर तक जब नाम लेने की औकात और हिम्मत नहीं है किसी की। बाकी तो मैं इस पे एक ये कि भाई टाइमिंग इज इंपॉर्टेंट और कंटेंट इज इंपॉर्टेंट। आप कंटेंट पे भी तो बात करने की कोशिश करिए ना कि उन्होंने जो कहा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट या कोविड वैक्सीन आई अगर इलेक्शन के समय, आपने उसको हटा लिया। मोदी जी की जो बड़ी बड़ी फोटो थी उसको तुरंत गायब कर दिया गया दूसरे दिन। मैं डॉक्टर राकेश एक ओवरऑल टिप्पणी पे कि अब तो सरकार पार्लियामेंट सारे लोग उतर गए हैं अडानी जी को बचाने में। अभी तक सरकार बचाते थे, अब अडानी जी बचा रहे जी आनंद जी, धन्यवाद। एक तो शुरुआती संशोधन ये है कि आपने सुधांशु जी को द्विवेदी कहा है। वे त्रिवेदी हैं, वे 3 वेदों के ज्ञाता हैं। तो जरा एक वेद कम मत आंकिए उनका। हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि आपने शुरू में कहा बहुत नंगाई से झूठ बोलते हैं ये लोग, सदन में झूठ बोल रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 16वीं शताब्दी में गोस्वामी तुलसीदास ने अपने रामचरितमानस में जो लिखा था उसमें से 4 पंक्तियां इन लोगों पर पूरी तरह लागू होती है। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही भोजन, झूठ चबेना, बोल ही मधुर वचन जिम मोरा, खाए महा अहि हृदय कठोरा। ये लोग दिन रात झूठ बोलते हैं, झूठ ही इनका भोजन है, झूठ ही चबेना है, और ये मोर की तरह मीठा बोलते हैं लेकिन इनका हृदय खाए अहम ही हृदय कठोरा, एक कठोर हृदय वाले शत्रु की तरह ये खा जाते हैं। अब बात मुद्दों पर करते हैं कि जो क्रमशः उन्होंने विषय बताए बिल्कुल ठीक है, इससे कौन इनकार कर सकता है कि टाइमिंग ऐसी रही इन खबरों के खुलासे की जब सदन का सत्र शुरू होने वाला था। क्या ये किसी कानून में अपराध है किसी खबर का खुलासा टाइमिंग के साथ करना? आनंद जी, हम भी 35 साल की पत्रकारिता में अनेक वर्षों तक शुरू में तो संपादक पत्रकार ही थे, रिपोर्टर थे, खोजी पत्रकार थे। अपने स्तर पर जो आंचलिक पत्रकारिता में हो सकती है खोजी खबरें, हम भी इस टाइमिंग का इंतजार करते थे कि मध्य प्रदेश की विधानसभा कब शुरू होने वाली है। तब तक अगर कोई खबर रोकी जा सके तो एन विधानसभा सत्र से पहले अपन खबर छापें और उसके बाद सदन में मुद्दा उठे। मैं बड़ी विनम्रता से कहना चाहता हूं कि जब मैं नवभारत और नई दुनिया में संपादक था, मेरी अनेक खबरों पर मध्य प्रदेश की विधानसभा स्थगित तक हुई है, कार्रवाई हुई है अधिकारियों के खिलाफ हमारी खबरों पर। तो अगर कोई कंसोर्टियम पत्रकारों का, खोजी पत्रकारों का कोई कंसोर्टियम, कई है, एक अकेला OCCR नहीं है, और भी कई है, GJIN है, हमारे मित्र है दीपक तिवारी, वे इस वक्त इंडिया हेड है उसके। ऐसे तमाम पत्रकार संगठन हैं जो तमाम देशों में जाकर खोजी खबरें इकट्ठा करते हैं, और अगर वे उस देश के संसद की कार्रवाई से पहले उसका खुलासा कर देते तो उसमें अपराध क्या है? सुधांशु त्रिवेदी और उनकी सरकार ये बताए कि जो खबरें बताई और दिखाई गई, जिनका खुलासा हुआ, उन पर सरकार ने क्या किया? हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, आपने क्या उसकी कोई जांच की? अब तक सेबी उसका संरक्षण करता रहा। एक बिजनेस हाउस, वो तो कुंभी पाक नर्क में जाने लायक पाप का कृत्य है अडानी का नाम लेना सदन में। कोई व्यक्ति अगर नाम ले देगा तो उसको रौरव नर्क में जाना पड़ेगा, इसलिए उन्होंने भी नाम नहीं लिया। जितनी खबरों का उन्होंने खुलासा किया, क्या सरकार ने ये जरूरी नहीं समझा कि इसकी जांच बिठा दी जाए? अगर जेपीसी की मांग विपक्ष कर रहा है तो जेपीसी से जांच करा दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अब जॉर्ज सोरोस का नाम लेकर एक और चीज जोड़ देना चाहता हूं, आपने उनका नाम लेना शायद भूल गए अभी हम। संबित पात्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके राहुल गांधी को एलानिया देशद्रोही कहा है। उन्होंने ये कहा है, मुझे किंचित भी झिझक और संकोच नहीं है। उन्होंने उन्हें देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, गद्दार कहा।
देश का नेता प्रतिपक्ष अगर गद्दार है, देशद्रोही है, तो ये सचमुच में चिंता की बात है आनंद जी। हम भी भारत के नागरिक के नाते इस बात से चिंतित हैं कि देश की सबसे बड़ी पंचायत में चौथी पांचवी बार चुनाव जीतकर पहुंचा व्यक्ति लीडर ऑफ अपोजिशन बना हुआ है, और अगर वो देशद्रोही है तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? संबित पात्रा को किसकी अनुमति की जरूरत है? जॉर्ज सोरोस तो नहीं रोकेगा अगर राहुल गांधी देशद्रोही है, देशद्रोह का कोई काम कर रहे हैं। हमारे कानून में तमाम प्रावधान है, उन कानूनों में मुकदमा दर्ज करिए, जांच कीजिए, राहुल गांधी को सीटों के पीछे भेज दीजिए। लेकिन ये कितनी शर्मनाक बात है, कितनी निर्लज्जता भरी बात है कि जो विचारधारा आजादी से पहले देश के साथ नहीं थी, स्वतंत्रता संग्राम में नाखून कटाने का योगदान नहीं था जिस विचार परिवार का, और आजादी के बाद आज भी आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ काम करने वाली विचारधारा, अपने से असहमत, अपने विरोध में खड़े हुए हर व्यक्ति को देशद्रोही ठहरा रही है। हम और आपको ठहराए ये भी चलेगा, लेकिन अगर इस देश का नेता प्रतिपक्ष देशद्रोही है तो इससे बड़ी सरकार की नाकामी क्या होगी कि इसके बावजूद वो सदन में बैठा है, प्रधानमंत्री से सवाल करता है रोज सामने खड़े होकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि अब ये सरकार अपने निर्लज्जता के निम्नतम मापदंडों को छूते हुए हर दिन एक पायदान और नीचे उतर रही है। मैं फिर वही बात दोहरा रहा हूं कि जितनी बातें सुधांशु त्रिवेदी ने कही बिल्कुल सही है, उन्हीं टाइमिंग पर आई है वे खबरें। तो उन खबरों के खिलाफ आपने क्या किया, सरकार ने क्या किया? कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? जो दोषी हैं, चाहे अडानी हो या राहुल गांधी हो, सबके खिलाफ जांच करिए और बिठा लीजिए। अगर संबित पात्रा के पास ये पुख्ता सूचना है, वो एक त्रिकोण बनाकर दिखा रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि एक कोण पर ओआरसीसी है और एक पर जॉर्ज सोरोस है और तीसरे कोण पर प्रेम का जो त्रिकोण है, ट्रायंगल ऑफ लव जो है, तीसरे कोण पर राहुल गांधी है। तो आपके पास इतनी पुख्ता सूचना है और डीप स्टेट का उल्लेख तो सदन में स्वयं सभापति कर रहे हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को जानकारी है कि कोई डीप स्टेट है जो भारत को अस्थिर करना चाहती है। वे कौन सी ताकत है? भारत तो विश्वगुरु है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे सर्वकालीन महानतम प्रधानमंत्री को होते हुए, सर्वशक्तिमान प्रधानमंत्री के होते हुए, अगर ऐसी ताकतें देश को अस्थिर करना चाहती हैं, उनकी सरकार को गिराना चाहती हैं, तो जाकर पाताल में से ढूंढकर लाइए और जेल में बंद कर दीजिए तिहाड़। दुनिया के किसी भी देश में जॉर्ज सोरोस छुपा हो, अपने देश में मुकदमा दर्ज करिए, प्रत्यर्पण संधि अमेरिका से, माय डियर डोनाल्ड ट्रंप से मांग लाइए जॉर्ज सोरोस को, तिहाड़ में बंद कर दीजिए। ऐसे झूठे और निराधार आरोपों से आप अपनी नाकामियां छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, इसके सिवा कुछ नहीं है। जी आनंद।